गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बीएल टेक्निकल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके और मेरे जीवन में बहुत काम आती है। दोस्तों, आज इसके बारे में बात करेंगे कि विद्युत क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो दोस्तों, चलिए आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिससे आपको एक प्रकार से बहुत अच्छी तरह से नॉलेज प्राप्त होगी। दोस्तों, मान लीजिए हम यहाँ एक रेड कलर का वायर लेते हैं यहाँ, ठीक है, और एक लेते हैं दोस्तों हम यहाँ पे ब्लैक कलर का वायर यहाँ, और एक लेते हैं दोस्तों हम यहाँ पे ग्रीन कलर का वायर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी लाइन के अंदर दोस्तों इसको हमेशा फेस के नाम से जानते हैं और इसको हम न्यूट्रल के नाम से जानते हैं, और ये होता है हमारा ग्राउंड, यानी इसको जी के नाम से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, इस चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि दोस्तों ये जो रेड कलर का जो वायर है, ये जो रेड कलर का जो वायर है, इसके अंदर क्या क्या चलता है और न्यूट्रल के अंदर कैसे काम करता है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हम ये कहते रहते हैं आमतौर पे कि लाइट है, विद्युत है, लाइट है। दरअसल दोस्तों, इस चीज़ के बारे में ये जानना चाहते हैं, ये जानिए कि वास्तविकता इसकी क्या है, इसके अंदर चलता क्या है। हम ये तो जानते हैं कि ये फेस है, ये न्यूट्रल है और ये ग्राउंड है। तो दोस्तों, इस वायर के अंदर जो फेस होता है, इस वायर के अंदर दोस्तों 220 वोल्टेज होता है। इस वायर के अंदर 2 एम्पियर का करंट होता है, और दोस्तों इसकी स्पीड होती है 50 साइकिल प्रति सेकंड, जिसको SZ के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ देखते हैं कि इस रेड कलर का जो वायर है, 220 वोल्टेज तो हो गए, 2 एम्पियर भी हो गया करंट, 50 साइकिल प्रति सेकंड की स्पीड से इसको गति कराया जाता है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ और रह गई कि इसमें चलता क्या है। 220 वोल्टेज ये फेस हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। 220 वोल्टेज दोस्तों ये क्यों दिए जाते हैं? क्वेश्चन ये है कि ये क्यों दिए जाते हैं। 2 एम्पियर यह क्या है, और ये क्या है, 50 साइकिल पर सेकंड, ये किस हिसाब से चलती है। तो फ्रेंड्स, इसकी वास्तविकता जानने के लिए थोड़ा हम पीछे चलते हैं। पीछे चलने का मतलब यह है दोस्तों कि ये सारी जो सिचुएशन होती है एक वायर में डालने के लिए, एक वायर में इनपुट कराने के लिए, ये क्यों किया जाता है। फ्रेंड्स, इसके पीछे एक लॉजिक है। इन सारी चीज़ों को वैज्ञानिकों ने इसमें इंक्लूड इसलिए कराया गया है
कि आप जानते हैं कि एक आप तो जानते ही होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। प्रोटॉन्स क्या है और न्यूट्रॉन्स क्या है। दोस्तों, जब तक हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम विद्युत के बारे में नहीं जान सकते। तो दोस्तों, इस चीज को विशेष जानने के लिए दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स की दुनिया में जरूर जाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स की दुनिया में जाने से पहले दोस्तों हमें इस चीज के बारे में ध्यान लगाना होगा, ध्यान देना होगा कि इलेक्ट्रॉन्स आखिर कहाँ है, क्या है, कहाँ मिलते हैं। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आती रहती है। इलेक्ट्रॉन से ही इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण हुआ दोस्तों। तो इस चीज के बारे में हम जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि ये जो सारी दुनिया बनी हुई है एटम से बनी हुई है। एटम्स यानी परमाणु से बनी हुई है दोस्तों। अब भला ये क्या चीज है, परमाणु क्या आ गया। तो दोस्तों, इसके बारे में हम जानते हैं पदार्थ। एक हो गया पदार्थ। अब फिर क्वेश्चन उठ जाता है दोस्तों कि पदार्थ क्या है। पदार्थ क्या है? तो फ्रेंड्स, हम जैसे जैसे हम इन चीजों के बारे में जानते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन उठते जाएंगे। तो पदार्थ क्या होते हैं दोस्तों? दोस्तों, इसके बारे में हम देखते हैं कि पदार्थ क्या है। पदार्थ एक तो ठोस अवस्था में रहता है, एक होता है द्रव अवस्था में, और एक है दोस्तों गैस अवस्था में। तो दोस्तों, ठोस के अंदर होता है, जैसे मान लीजिए लोहा है। द्रव के अंदर मान लीजिए पानी है या तरल पदार्थ है। और गैस के अंदर मान लीजिए कि जैसे मान लो ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इस प्रकार की जो गैसें हैं वो। तो दोस्तों, ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानना है और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, विद्युत के बारे में जानना है। क्योंकि जब तक हम इन चीजों को नहीं समझ सकते, जब तक हम विद्युत के बारे में नहीं जान सकते। इसलिए दोस्तों, क्वेश्चन यह है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है। मैं एक छोटी सी यहाँ पे एक बिंदी बना रहा हूं दोस्तों, और इसके चारों ओर ये कक्षाएं हैं।
ये कक्षाएं हैं। फ्रेंड्स, पदार्थ को ध्यान देने योग्य बात यह है फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिएगा कि पदार्थ को वो चाहे ठोस अवस्था में हो, चाहे द्रव अवस्था में हो, चाहे गैस हो, अगर हम पदार्थ को तोड़ते जाएंगे यानी कि पदार्थ को तोड़ते जाएंगे तो एक ऐसी अवस्था आएगी दोस्तों कि वो पदार्थ आखिरी सीमा हो जाएगी कि वो टूट नहीं सकता। तो वहीं से हमारे परमाणु का निर्माण होता है दोस्तों। क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए ये एक पत्थर का टुकड़ा है, और इसको तोड़ते गए और हमें एक ऐसा कण प्राप्त हुआ है जो कि हम उसको तोड़ नहीं सकते। तो उस कण के अंदर दोस्तों जो हलचल होती है, जो क्रियाएं होती है, वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो मान लीजिए एक छोटा सा कण है, इसके अंदर दोस्तों एक होता है प्रोटॉन होता है, इस पे प्लस चार्ज होता है। एक होता है न्यूट्रॉन, इस पे होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता दोस्तों, कोई चार्ज नहीं होता। और इसके चारों ओर दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटते हैं। इसके चारों ओर इस पे माइनस चार्ज होता है, तो दोस्तों कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटते हैं यहाँ पे इसके नाभि के बाहर, जब इलेक्ट्रॉन्स जो चक्कर काटते हैं, ये एक परमाणु के अंदर होता है। परमाणु की संरचना होती है। इनकी संख्याएं, परमाणुओं की जो संख्याएं होती है दोस्तों, पहली कक्षा में मान लीजिए 2 है, दूसरी कक्षा में 8 है, और तीसरी में मान लीजिए 16 है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनकी सेंटर के बाहर जो कक्षा होती है उसके अंदर चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। तो क्वेश्चन ये है दोस्तों कि आज हम वातावरण के अंदर जो भी चीजें देखते हैं, ठोस द्रव और गैस, इस अवस्था में जो भी चीजें देखते हैं वो सारे पदार्थ हैं, वो सारी चीजें एटम से बनी हुई है। तो क्वेश्चन ये हो गया दोस्तों हमारा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो परमाणु के चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। आप एक चीज को देख लीजिए कि कपड़े से कपड़े को अगर हम रगड़ेंगे तो उसमें एक लाइट सी चमकती हुई दिखाई देगी। वो लाइट दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो लाइट एक एनर्जी होती है, उसको हम विद्युत का नाम दे सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों कि एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग संख्याएं होती है जो कि इसके सेंटर में चारों ओर घूमते रहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। इसी प्रकार दोस्तों कि आज मैं इस विद्युत को इस प्रकार से मैं लाया हूं आपके सामने कि वास्तविकता क्या है इसकी। इस वायर में दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं
और वो चलते इसलिए हैं दोस्तों कि यहाँ पे 220 वोल्टेज का एक प्रेशर दिया जाता है। मान लीजिए ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे हम 220 वोल्टेज का, यहाँ पे ये 220 वोल्टेज का अगर दबाव बनाएंगे तो दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन्स इतनी गति करेंगे कि हमें करंट लगेगा। दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन्स का जो होता है वो करंट होता है, इसमें 2 एम्पियर चलता है और इसकी स्पीड ऐसी होती है कि मान लीजिए 50 साइकिल प्रति सेकंड, यानी कि इस प्रकार से। ये एसी का जो ग्राफिकल निशान है दोस्तों, ये हमेशा आपको मिलेगा इस फील्ड के अंदर। तो हमेशा एक बार फेस एक बार न्यूट्रल, एक बार फेस एक बार न्यूट्रल, इसकी स्पीड इतनी होती है 50 साइकिल प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड के अंदर ये प्लस और माइनस, प्लस पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव प्लस, इस प्रकार से ये गति करती रहती है। फेस न्यूट्रल फेस न्यूट्रल। अब ये चीज हम देखते हैं दोस्तों कि मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, जिसको हम विद्युत के नाम से जानते हैं। आगे दोस्तों मैं इसके बारे में और टॉपिक की आपको बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और आपको समझने में भी दिक्कत आती है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप इस चैनल पर बने रहिए और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका पूरी तरह सॉल्यूशन किया जाएगा दोस्तों। थैंक यू।